टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का, सहयोग का। आप सब लोग मेरे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, इसके लिए मुझे आगे प्रेरणा मिलती है बनाने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई आपको, और आप किसी और डिफरेंट टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर आए उनका बहुत बहुत स्वागत है केशव निधि गाइडेंस में। आप वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं, अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग कुछ खास रीडिंग है। मैं सिर्फ करियर रीडिंग कर रही हूँ आज। पहले मैं वीकली रीडिंग भी बनाती थी, तो आज मैंने सोचा कुछ नया ही करते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए है आपकी करियर रीडिंग। आपके करियर में क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए। तो ये मैंने 3 कार्ड्स शफल करके रखे हुए हैं पायल्स के रूप में। तो आप जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता हो उस कार्ड को आप अपने पायल बना सकते हैं। ओके, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, आप मेडिटेट कीजिए। चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये कार्ड कौन कौन से रखे हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है टेम्परेंस। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 3 के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए करियर में क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए। तो आपके लिए पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो देखिए टेम्परेंस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है ये कि कुछ लोगों के लिए इस 15 दिन में आपके लिए ये हो सकता है कहीं आपने सरकारी जॉब के लिए अगर पेपर दिए हैं आपने या तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपके लिए मौका अच्छा है। कोई गुड न्यूज आ सकती है आपके लिए। ओके, या कुछ ऐसी कोई चीज, शायद आप कोई कोर्स शुरू करना चाहें सरकारी जॉब से रिलेटेड, उसमें और अपने जो जानकारी है या नॉलेज है उसको और ज़्यादा अच्छी करना चाहें आप, कि मैं कोई और कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी जॉब आप चाहते हैं सरकारी जॉब के लिए, लोगों के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन, ये कार्ड, तो उनके लिए देर सवेरे सही लेकिन उनको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत में आप लोग कमी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बहुत अच्छी तरह से आपने अपने आप को संभाला हुआ है। नॉलेज भी खूब अच्छी है आपकी, काफी मेहनत कर रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ इनमें स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने लिए तो हेल्प करते ही करते हैं, वो और लोगों की भी हेल्प करते हैं। मतलब नॉलेज उनकी इतनी अच्छी है, पढ़ाई में उनकी जो स्टडी सर्कल है वो इतना अच्छा है कि वो खुद भी हेल्प करते हैं अपनी और लोगों की भी हेल्प करते हैं। तो ये एक टीचर की तरह है वो बच्चे, वो स्टूडेंट टीचर की तरह है, खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं।
और सरकारी जॉब के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिन लोगों की सरकारी जॉब है उनके लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है कुछ प्रमोशन की चांसेस भी मिले आपको, या हो सकता है आपके कुछ सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो आपके लिए। आगे है आपके लिए 4 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने करियर में हो सकता है या आपकी जॉब में कुछ चीज़ें आपके हाथ से ऐसी हो, जो कई मौके ऐसे जो आपके हाथ से छूट गए हैं। ठीक है, आप चाहते थे कि मुझे वो शायद वो प्रमोशन मिले, या मैं अपनी जॉब से संबंधित कोई पेपर देना चाहते थे प्रमोशन के लिए, तो वो चीज़ें आपसे कुछ समय के अभाव में या कुछ चीज़ें आपके हक में नहीं थी, उस चक्कर में भी आप उन चीज़ों को आपके हाथ से छूट चुकी है। ओके, तो अब देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेकर के बहुत सैड हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे हाथ से वो चीज़ें निकल गई। तो देखिए आपके लिए मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं, जो जा चुकी हैं, या मौके जो आपके हाथ से निकल चुके हैं, उनकी तरफ ध्यान ना दे करके आपको अब जो आगे अपना आपका करियर है, आगे की तरफ आप ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी तो जो आपकी किस्मत में होती है वो आपको मिलता है, जो आपके लिए नहीं बना हुआ हो तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, आगे है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी जॉब में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, या शायद आपका बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों का। ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है मुझे, पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके बिजनेस, आपने बड़ी मेहनत से कोई बिजनेस लगाया है, या चाहते हैं आप कुछ योजना बना रहे हैं कि मैं जिस बिजनेस को करना चाहता हूँ उसमें मेरे को अच्छी सक्सेस मिले। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी बिजनेस है, आप जब भी उसको खड़ा करते हो तो तुरंत उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता, या आप चाहो कि शुरू करते के साथ ही हमें उसमें मुनाफा होने लगे, तो ऐसे तो संभावना बहुत कम होती है। तो पहले अपनी जेब से लगाना पड़ता है, पहले बिजनेस सेट करना पड़ता है, तब जाके हमें कामयाबी मिलती है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इस कार्ड के जरिए पेशेंसली वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये देख रहे हैं ना आप, मेहनत से 6 पेंटिकल रह गए, इसमें 1 पेंटिकल निकल के बाहर आया। तो धीरे धीरे ही सही है, आपको आपकी जो बिजनेस है उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे। ओके, और आगे है आपके लिए कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है और कर रहे हैं, और बहुत से लोग करना भी चाहते हैं। तो कुछ ये सोच रहे हैं कि हम इस काम में अपने में बैलेंस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो देखिए उन लोगों के लिए मैसेज है कि जी आपके आने वाले समय में आप, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में 2 चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से आप संभाल पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे उनको अच्छी तरह से। ओके, ये हाउसवाइफ भी हो सकती हैं कोई, शायद अपनी फैमिली के साथ साथ कुछ कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस जो घर से ही चालू करना चाहती हो अपना, उनके लिए भी अच्छी संभावना है, वो कर सकती है बिजनेस में चालू, कुछ भी छोटा मोटा। चाहे तो आप यूट्यूब पर कोई छोटा मोटा चैनल शुरू कर सकती है, कुछ डिजाइनर, कुछ खाने की कुकरी शो, कुछ भी जो आपकी नॉलेज अच्छी हो, जिसमें भी आपके उसमें आप शुरू कर सकते हो। तो उसमें धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए ओशोस एंड टैरो कार्ड से क्या मैसेज है आपके लिए। एक साथ 3 कार्ड्स।
पहले ही 5 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। ओके, चलिए हम सारे ही लेंगे कार्ड, क्योंकि एक साथ सारे कार्ड आए हैं। तो देखिए पहला कार्ड है आपके लिए रीबर्थ। तो देखिए रीबर्थ आपकी बिजनेस के अंदर जो अब तक आपने अप एंड डाउन देखे, शायद हो सकता है कुछ लॉस झेले हो आपने, कुछ प्रॉब्लम ऐसी रही हो ताकि आपका काम बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे था कुछ लोगों के। तो ये 10 नंबर का कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आपका बिजनेस जो भी कुछ आप कर रहे हैं और जिसमें आप अब तक लॉस झेल रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि अब शायद ये बिजनेस ही आप दोबारा इसी शुरू करना चाहें इसको, या इसको छोड़ करके कुछ और नया करने के लिए भी आपके उसमें कहा जा रहा है, कुछ इंडिकेट इस कार्ड के अंदर दिया जा रहा है आपको कि आप हो सकता है कि पुराना बिजनेस छोड़ के आप कुछ नया करें, कुछ नया करने के बारे में आप सोच सकते हैं 15 दिन के अंदर। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड रिसेप्टिविटी। तो देखिए इस कार्ड के अंदर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में। वैसे तो कार्ड ही पूरी तरह से स्पिरिचुअल कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो अपने बिजनेस में स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हों और आध्यात्मिक लोग हो जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज है ये कि कुछ हो सकता है इस वीक में आपके लिए कुछ गॉड गाइडेंस आपको मिल सकती है, आपके करियर में आपको हेल्प करने के लिए, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा आध्यात्मिक बिजनेस कर रहे हैं आप, जैसे कि हीलर होते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो गए, या कोई थेरेपिस्ट हुए आप, या न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ भी आप। तो अपने करियर में शायद आपको कुछ ऐसे नॉलेज मिले आगे और बढ़ाने के लिए, या तो कुछ शुरू करना चाहते हैं आप, या शुरू करके आप एक अच्छी ग्रोथ के आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी संभावनाएं भी इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। हो सकता है कुछ नॉलेज मिले आपको जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। आगे है आपके लिए 3 नंबर का कार्ड एक्सपीरियंसिंग। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि इंसान अपनी जो नाकामयाबी जो होती है उनसे ही सीखता है। जब ठोकर लगती है ना इंसान को किसी चीज में, चाहे बिजनेस में लगे, करियर में लगे, या अपने रिश्तों में लगे, तो जब इंसान को ठोकर लगती है वक्त से बड़ा कोई टीचर होता नहीं है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ही जो गलतियां हैं, गलतियां कर करके ही सीखेंगे। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उन लोगों की जर्नी ऐसी है कि गलती करेंगे और फिर सीखेंगे, और जब कहते हैं ना कि समय कोई अच्छी चीज सिखाता है तो वो चीजें हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो इस तरह का सफर कुछ लोगों का दिखाया जा रहा है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है, और जो एक्सपीरियंस समय आपको देगा वो आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा, और आपको एक अच्छा भविष्य देगा आगे। ये 3 नंबर कार्ड आपके लिए अच्छे आपकी करियर में, फैमिली में आपकी अच्छी ग्रोथ को दिखाता है, अच्छा समय दिखाता है आपके लिए। आगे है कार्ड आपके लिए इंटेंसिटी। देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि भले ही चीजें बहुत कम हो, आपके कई बार ऐसा होता है कि समय आपके फेवर में नहीं होता, तो घबराए नहीं, तो वो कुछ चीजें कई बार समय लेके तब आगे बढ़ती हैं। तो ये ना सोचे कि हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा, अगर समय के साथ चलना, इस कार्ड के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि समय के साथ आपको चलना चाहिए। ग्रोथ है आपकी, लेकिन धीरे धीरे है ग्रोथ। आगे है आपके लिए द रिवल कार्ड। तो देखिए द रिवल कार्ड्स के साथ मैसेज है आपके लिए कुछ लोगों में बहुत अच्छी संभावनाएं, कुछ लोग हैं जो मल्टी टैलेंटेड बनते हैं, मतलब जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम को अच्छी तरह से कर लेंगे, सीखेंगे
और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जिस काम में आपका मन लगता हो या जो काम आपको अच्छा लगता हो उस काम में अपने करियर बनाने की सोचें। ओके, तो फाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी, करियर रीडिंग आपके लिए, करियर की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज आपके लिए कैसी है। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर फाइल आपको रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय फाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग, आपके लिए करियर की संभावनाएं कैसे रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। पहला कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मैसेज है उन बिजनेसमैन के लिए जो डेली वर्कर है, शायद डेली वर्कर है या जिनके अंडर डेली वर्कर काम करते हैं, मीन्स ठेकेदार हुए, बिल्डर और भी जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह जो होती है, कुछ इस तरह के शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि शायद आप कुछ और एक और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं साइड बाय साइड। जैसे कि एक बड़ा बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ ही सोच रहे हैं कि जब हमारे पास पैसा कुछ अच्छा है तो हम उसको साइड में थोड़ा सा एक जगह पैसे को और लगाएं आप। तो आपके लिए मैसेज है कि आप जरूर आप दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना, और उसमें ग्रोथ भी है आपके लिए, समय भी आपके अनुकूल है, और बिजनेस में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लक्ष्य आपका बिल्कुल निर्धारित किया हुआ है आपने कि मुझे ये समय पे मुझे ये काम करने हैं। तो जब लक्ष्य निर्धारित होता है आपका काम करने के लिए, आप बिल्कुल तैयार होते हो, तो उसका रिजल्ट भी आपको समय के साथ बेहतर मिलता है। आगे है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि कुछ लोगों की जॉब में उन्हें प्रमोशन मिल सकती है नेक्स्ट 15 डेज में, या कुछ ऐसा कर सकते हैं आप आगे प्रमोशन पाने के लिए, कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस कार्ड के साथ आपको आने वाले समय में नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है आपको, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है तो कुछ नई चीजों को दिखाता है। पुरानी चीज है जो वो आपके यहाँ से, जैसे कि आप पुरानी सीट पे जैसे प्रमोशन ले रहे हैं, आप पुरानी सीट आपके यहाँ से जा रही है और नई सीट आपको मिल रही है, तो माइंड मत कीजिएगा इस बात को, मैं कह रही हूँ कि जा रही है इस चीज के ऊपर। ओके, क्योंकि कुछ पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। ओके, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है इस वीक में। बिजनेस में भी ग्रोथ काफी अच्छी है आपके लिए, कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप। करियर से रिलेटेड बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं, नया कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नई जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और गॉड गाइडेंस भी है आपके लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड किसी से जानकारी चाहते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त हो आपके, कोई जो आपके टीचर्स हो जो आपको गाइड करते हो, कुछ भी, कोई भी, मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन हो आपकी नज़र में, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप नॉलेज लेके अपने लिए और एक अच्छा समय की शुरुआत कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए उसकी लाइफ में उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। 2-3 तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक साथ आ रही है। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो रहे हैं
कि मैं पहले किस पे गौर करूं, क्योंकि दोनों ही चीजें शायद आपके लिए कुछ ऐसी हैं जिन पे आपका दिल काफी दिन से था, या काफी दिन से आप चाहते थे कि मुझे वो चीजें मेरे सामने आए और मैं उन पर एक्शन लूं। तो कहीं ना कहीं आप 15 दिन के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज में उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, आप प्लान बना सकते हैं कि मुझे पहले किस पर फोकस करना चाहिए। ओके, क्योंकि हम एक साथ दो चीजों पर फोकस तो नहीं कर सकते, उसके लिए बड़ा मल्टी टैलेंटेड बंदा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड बंदा भी कहीं ना कहीं होपलेस हो ही जाता है। तो आप इस वीक में सोच सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ रही है उसमें से मुझे कौन सी के साथ मुझे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए। ओके, काफी सोच विचार में रहेंगे आप, उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, सोच विचार में लगे रहेंगे आप, और उस पर डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे आप। ओके, आगे है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कुछ लोगों की बेचैनी, परेशानी और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को दिखाता है। करियर से रिलेटेड कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, शायद उनकी जॉब चली गई है, नई जॉब का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ घर की जो हालत है उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि जब जॉब चली जाती है तो दिक्कत तो बहुत होती है। तो कुछ बहुत सारी परेशानियों के चलते आप बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है। और परेशानी भी ऐसे कि शायद आप किसी से कुछ मदद भी नहीं लेना चाहते, मतलब आप इस तरीके से टूट गए हैं कि लोगों को कुछ बताना भी नहीं चाहते, किसी से कुछ मदद भी नहीं लेना चाहते। तो ये आप अपने लिए बहुत ही एक गलत निर्णय लिया है आपने कि मुझे किसी से बात भी नहीं करनी, और जो चीज चली गई उसके बारे में मुझे नई शुरुआत भी नहीं करनी है। तो आपके लिए सजेशन है, इस नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आप किसी से बात करिए, अपने मन का बोझ हल्का कीजिए, ताकि आपको अपनी समस्याओं का हल मिले और आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि कुछ चीजें अगर खत्म होती है तो कुछ चीजें शुरू भी होती है आपकी लाइफ में। ओके, कहते हैं ना कि भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए आगे ओशोस एंड टैरो कार्ड से क्या मैसेज निकल के आते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए अगला कार्ड है स्ट्रेस, 7 नंबर का कार्ड है आपके लिए। तो इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि करियर में आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत खुश भी हैं कि मुझे करियर में इतनी अच्छी संभावनाएं मिल रही है, या मेरा करियर या मेरी जॉब इतनी अच्छी चल रही है। तो देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपके साथ में जाएंगे। देख रहे हैं ना आप ये अच्छी तरह से कितना झूम रहा है, पीछे से कोई इसके बॉल में पिन चुबा रहा है, मतलब गिराने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ पर्सन हो सकते हैं आपके करियर में ऐसे, आपके बिजनेस फील्ड में, आपकी जॉब में, जो आपकी कामयाबी से खुश ना हो देख करके, तो वो आपको इस आने वाले समय में आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी खुशियों को देख के परेशान हो सकते हैं, ये बंदा कैसा आगे निकल गया, हमें भी इसको, या तो हम इससे आगे निकले या इसको डाउन करें। ओके, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज कुछ इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, तो थोड़ा केयरफुली रहिएगा, थोड़ा ध्यान से देख के आसपास के लोगों से मदद लीजिए, दोस्ती कीजिए। आगे है आपके लिए चेंज। तो कुछ लोगों के लिए करियर में, जॉब में चेंज करने का समय है। आप अपने लिए पुरानी जॉब शायद आपकी छूट गई है, या किसी वजह से आप उसको बदलना चाहते हैं,
तो आपके लिए चेंज का कार्ड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आपके हाथ में दिखाई दे रही है ये चेंज के कार्ड के साथ कि आप अपनी जॉब बदल सकते हैं। समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट। इस कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि जब तक आपको किसी चीज फील्ड में नॉलेज ना हो तब तक उसमें हाथ मत डालिए आप। ओके, जो भी आप करना चाहते हैं, शायद कि बिजनेस के लिए ही ज्यादा मुझे कार्ड नजर आ रहा है। कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि पहले आप खुद उस चीज की नॉलेज लीजिए, या तो आप कहीं पे जॉब कीजिए, किसी के अंदर काम कीजिए, उसके साथ में उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। फिर अपना कोई काम शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजें से सीख के फिर आगे एक अपने लिए आगे बड़ा बिजनेस चलाने की आप सोचिए। लेकिन ये कार्ड पहले आपको यही कह रहा है कि छोटी छोटी चीजों से पहले या छोटे छोटे काम करके पहले आप उसके लिए जानकारी इकट्ठी कीजिए और फिर आगे बढ़ने की आप सोचिए। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है, कंपैरिजन। तो देखिए 5 नंबर का कार्ड आपके लिए लाइफ में चेंज को दिखाता है, आपके बिजनेस में चेंज को दिखाता है, और आपके करियर में भी। करियर में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, उनको कहीं ना कहीं आप अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उन्हें आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और कहीं और ही आपका ध्यान है। तो आपके लिए मैसेज है कि जो आपके पास है, जो चीजें, जो नॉलेज आपके पास है, उसी से ही अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कीजिए और कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए जो आपके लिए बिजनेस ग्रोथ में, आपकी स्टडी में, आपके लिए करियर में, आपके लिए आपकी मदद करें। फालतू की चीज़ों का या फालतू के ऐसे लोगों को इकट्ठा करके मत रखिए, और कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ऐसे दुर्भावनाओं को जन्म देते हैं या बात करते हैं। नेगेटिव लोग हैं, आपकी सोच को नेगेटिव कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ काम करने वाले तो आगे बढ़ चुके हैं, उसने तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू किया था लेकिन वो तो आगे बढ़ गया, तुम अभी वहीं के वहीं हो। ओके, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी अपने लिए दूरी बना के रखें और कुछ लोगों के अपने सर्कल में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपको नॉलेज दे। आगे है आपके लिए मॉरलिटी कार्ड। तो मॉरलिटी कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपको किसी ऐसे गुरु से मिलने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही सीधा ये कार्ड है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको इस समय में अपने आप को पहले स्टैंड करने की जरूरत है। जो भी कोई लॉस आपने झेला है, जो भी कोई लॉस आपने सहा है, परेशानी है, नौकरी चली गई आपकी या किसी और वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो पहले आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को स्ट्रगल करने की कोशिश कीजिए। आप कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी जो अंतर्दशा है, जो मनोदशा है, वो बिल्कुल ठीक हो। कंसल्ट कीजिए किसी डॉक्टर से, किसी योगा गुरु से, किसी मेडिटेशन थेरेपिस्ट से, तो आपको कंसल्ट करने के लिए जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपने आप को पहले स्टैंड कीजिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप अगर काम करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना है अपने आप को। ओके, अगर आप खुद ठीक है तभी तो आप डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर दिखाई देगी। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कंसल्ट कीजिए किसी थेरेपिस्ट से, अपने आप को ठीक कीजिए और फिर आगे की प्लानिंग कीजिए। ओके ओके, भाई नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।
हाई पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे जॉब, करियर और प्रमोशन के लिए। पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कुछ लोगों की एनर्जी काफी पैशनेट है, अपने काम करने के लिए, बहुत जोश है। शायद आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है करने के लिए। योजना भी आपने खूब अच्छी बनाई हुई है। तो बस एक निश्चित समय का इंतजार कर रहे हैं। काफी दिन से आप इंतजार में थे कि कोई एक अच्छा समय आए जब मैं अपने लिए बिजनेस की शुरुआत करूं। तो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में ये समय आपके लिए आपके बिल्कुल अनुकूल है। आपके लिए अच्छा समय, बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हैं और रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में बेहतर मिलेंगे। कामयाबी है आपके लिए इस बिजनेस में। तो वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए मैसेज ये भी देती है कि ये बिजनेस आपके लिए आपको मेहनत तो जरूर करवाएगा आपसे, लेकिन रिजल्ट भी उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। जैसे मेहनत आप लगाएंगे इसमें, वैसे मेहनत का फल आपको मिलेगा। आगे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ही कुछ लोग जो मल्टीमीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, या ऐसे यूट्यूब पर जो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनके लिए कहने का मतलब ये जो छोटे तौर पर ही है, एक छोटा सा बिजनेस ही कहेंगे इसको, लेकिन इसमें भी उन लोगों के लिए काफ़ी ग्रोथ है। जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने लिए यूट्यूब चैनल शुरू करे हैं या रील्स बनानी शुरू करी है, उनके लिए भी नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी अच्छे रहेंगे उनके लिए। और 6 नंबर के कार्ड के साथ उनकी लाइफ में आगे ग्रोथ दिखाई देती है। फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा रहेगा। जो डिसीजन उन्होंने अपने लिए लिया है वो डिसीजन उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा उनको। आगे है आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो 10 ऑफ कप्स कार्ड के साथ में मैसेज है आपके लिए कि कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ स्टडी में, कुछ जॉब में, कुछ बिजनेस में, या हो सकता है आप साइड बाय साइड कुछ और नई चीजें शुरू करना चाहते हैं आप, उनके लिए भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली में आपके समय काफी अच्छा रहेगा। या ये हो सकता है कि जिस बिजनेस को आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें आपके फैमिली के मेंबर, आपके फैमिली फ्रेंड हैं, वो आपको हेल्प करें, उनसे आप अपने बिजनेस में हेल्प ले सकते हैं। ऐसी संभावना इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। कहता है ना फैमिली बिजनेस, कुछ ये फैमिली बिजनेस की तरह है, ये कुछ मैसेज है इसके अंदर। तो आपकी फैमिली हेल्प कर सकती है उसमें आपको। आगे है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये पाइल नंबर 2 में भी आया था। तो पाइल नंबर 3 आप गाइडेंस के लिए पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपको 2 चीजें हैं आपके पास, मतलब बिजनेस प्रपोजल आपको 2 दिए जा रहे हैं। तो उसमें से आपको चूज करने की में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है ये। आपकी सोच कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो रही है इस चीज के अंदर कुछ लोगों की। अभी किसी के लिए जॉब भी हो सकती है, 2 तरह के बिजनेस भी हो सकते हैं, या स्टूडेंट हो तो स्टडी में भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 कोर्स हों उनकी लाइफ में,
उसमें से वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि मुझे कौन सा करना चाहिए। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस अपने करियर में आप या अपनी जॉब में, अपने स्टडी में आज फैसला नहीं ले पा रहे, तो आपको 2 नंबर की रेमेडी करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है डिसीजन लेने में, तो 2 नंबर की रेमेडी, आपको चंद्रमा से संबंधित रेमेडी, उसको करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कर सकते हैं आप, अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है आपको डिसीजन लेने में, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हों आपके लिए समझने में, लेकिन ले सकते हो डिसीजन, आप ले लोगे इस 15 दिन के अंदर। आप चंद्रमा से संबंधित आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, जो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ओके, आइए देखते हैं आगे ऑसस एंड टैरो कार्ड से आपके लिए करियर से संबंधित क्या मैसेज आते हैं। तो देखिए, पहले कार्ड है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड है, लेटिंग गो। ये कार्ड 8 नंबर का आपके लिए करियर में है। कल आप जॉब पर हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहता है कार्ड ये, कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने के लिए। रिजल्ट की परवाह आप अभी ना करें, तो अपने करियर पे आपको फोकस करके रखना है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है आपके लिए। ये जो समय चल रहा है, आपको शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए समय शनि की दशा भी चल रही हो, क्योंकि शनि की दशा चल रही है, किसी पर 7.5 है, किसी पर ढैया चल रही है। ओके, तो ये समय हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए करवा सकता है समय। तो आपको ये कहा जा रहा है कि मेहनत कीजिए, लेकिन फिलहाल फल की चिंता अभी मत आप कीजिए। लेटिंग गो कार्ड का मतलब इस वक्त यही कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी आप अपनी मेहनत करने पर फोकस कीजिए, और ये मत सही सोचिए कि मुझे अभी तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जब समय होगा तब आपको उन सब चीज़ों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आगे है आपके लिए 8 नंबर का ही कार्ड है, गिल्ट कार्ड। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जो समय अभी इस वक्त आपको चल रहा है, ये देख रहे हैं ना, आप प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, और इतनी ज़्यादा परेशानी इनको कि ये सर पकड़ के अपने चिल्ला रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो है, जो समय आपका चल रहा है, वो कुछ आपकी स्थिति ऐसी कर सकता है, आपके सर में दर्द ज़्यादा सोच सोच के, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ पीछे की, कुछ पास्ट की, कुछ फ्यूचर की बातों को सोच के आप परेशान हो सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप परेशान मत होइए, क्योंकि समय से ज़्यादा बड़ा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। जब समय होगा सब चीज़ें आपके लिए अपने आप ठीक हो जाएंगी, आपके करियर से रिलेटेड। तो परेशान मत होइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए आप। अगर कोई प्रॉब्लम आपको ज़्यादा ही है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन चीज़ें आप थोड़ा समय लगेगा आपको आपके फेवर में आने के लिए। ओके, आगे है आपके लिए 4 नंबर का कार्ड है, द मेजर।
आगे है आपके लिए 4 नंबर का कार्ड। तो ये कार्ड दिखाता है आपको कि आप समय के साथ साथ जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, तो समय के साथ साथ आप कंजूस हो सकते हैं। ओके, आपकी आगे आगे कहते हैं कि इंसान को जब पैसा आता है तो थोड़ा दिल और खोलना चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि आप जैसे जैसे पैसा आपके साथ आ रहा है आप और कंजूस होते जा रहे हैं। तो आपको इस तरह की चीजों में फंसने के लिए आपको मना किया जा रहा है कि आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि लक्ष्मी भी जब भी टिकती है जब हम जितना आता है उसका कुछ परसेंट हम उसको दान करें या धर्म कर्म में पैसा लगाएं, तो ही हमें उसको फल उसका बेहतर मिलता है। तो ही चीजें हमारे लिए बेहतर होती रहती है और लंबे समय तक टिकती हैं आपके लिए। ओके, आगे है आपके लिए 6 नंबर का कार्ड है सक्सेस। तो कुछ लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में सक्सेस मिल रही है आपको। कोई जॉब में आपके लिए प्रमोशन मिल सकती है, बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है आपको, बिल्डर लोगों को कोई टेंडर मिल सकता है, कोई टेंडर पास हो सकता है आपका, कुछ भी, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज दिखाता है, न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है कार्ड ये, और न्यू ग्रोथ को दिखाता है। आगे है आपके लिए 9 नंबर का कार्ड है एक्सोशन। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने काम के बोझ के तले दब सकते हैं, परेशान हो सकते हैं आप, क्योंकि समय आपके लिए बहुत थका देने वाला है, या आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जब मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली शरीर तो थकेगा ही थकेगा और दिमाग भी आपका थकेगा, तो उसके से आपकी सेहत खराब होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं आपके कुछ लोगों के लिए। तो आपको सजेशन यही है कि ध्यान दीजिए करियर पे, अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तभी अपने करियर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप थकाएंगे तो दिल और दिमाग दोनों ही आगे काम करने के लिए सोचने के काबिल नहीं होंगे। ओके, परेशानी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है आपके करियर में, और फिर आपके लिए ही परेशानियां होंगी आगे। तो ओके, फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी करियर के लिए। आपके करियर में अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, और आपको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।